हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, पहले आधा क्वेश्चन फिर दूसरे पार्ट में आधा क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 है। अब इस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूले उसको आप जान लो, सीख लो, समझ लो। तो पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब जब भी अपने से ऊंचे चीज़ों को देखते हो तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि एक लड़का है, यहाँ पे देखो, ये एक लड़का है, ये यहाँ पे एक चील उड़ रहा है, ठीक है। ये चील उड़ रहा है, तो ये लड़का कहाँ देख रहा है? उस चील को, अपने से ऊंचा। जब भी आप अपने से ऊंचा कोई चीज देखते हो ना, हमेशा याद रखना अपने से ऊंचा। आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो आप अगर 5 फुट 2 इंच देख रहे हो तो हमेशा अपने से थोड़ा सा ऊंचा अगर आप कुछ भी देखते हो तो उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे एक एंगल बनता है, देखो ये लड़का ईगल को देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल। तो ये जो ये एंगल बन रहा है ना, यही हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसको आपको समझना कैसे है? आप जब भी अपने से कोई ऊंची चीज देखते हो, जैसे कि आप अगर खड़े हो, आपका हाइट 5 फुट है, लेकिन आप किसी 6 फुट वाले आदमी से बात करो तो आप मुंडी को नी, जैसे कि आदमी है, देखो एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये एक लड़का है और ये एक लड़का है, ठीक है। ये लड़के का हाइट 5 फुट है और इसका 6 फुट, तो ये अपने से ऊंचे, यानी कि इसको ये मुंडी उठाकर देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आप जब भी अपनी आंखों को, अपने मुंडी को ऊपर आसमान की तरफ देखोगे या किसी को अपने से ऊंचा कोई चीज देखोगे तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको याद कैसे रखना है? ईगल। आप जब भी आसमान में किसी चिड़िया या ईगल को देखोगे तो आप ऊपर देखोगे, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर। आप अपने से ऊंचा देखते हो, जैसे अप और ऊपर, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये डिप्रेशन यानी कि आपको जो दुख होता है वो नहीं, ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग होता है, डाउन, नीचे। जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में देखा, आप अपने से ऊंचा देखते हो तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन वही लड़का, ये जैसे एक लड़का है, ठीक है, और नीचे यहाँ एक कैट है। अब ये लड़का नीचे देख रहा है यहाँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, तो ईद, और हम तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप जब भी अपने से ऊंचा किसी को, अपने से ऊंचाई या ऊंचा चीज देखते हो, आप जब भी ऊपर देखोगे तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन। आप जब भी अपने से नीचे देखोगे तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में। एलिवेशन में आप जब भी ऊपर देखते हो तो यहाँ से जो लड़का देख रहा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलते। यहाँ से एक ऐसी लाइन जाएगी, यहाँ पे जो बाहर बनता है ना एंगल, इसको हम बोलते हैं। जैसे कि ये जो एंगल हमारा बना, जैसे कि ये लड़का यहाँ से यहाँ एक कैट को देख रहा है, तो ये जो एंगल है ना, इसको हम एंगल नहीं बोलते। हमेशा एंगल इधर बनेगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी, ऐसा, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो आपको इतना सा जान के रखना है। फिर हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें tan अप्लाई होगा, तो tan का ये सब डिग्री आपको थीटा सब मालूम होना चाहिए। tan 45 डिग्री क्या होता है 1, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, ठीक है। अब 2 से 3 चीज़ और जानना जरूरी है इस प्रैक्टिस सेट के लिए। tan, अब इसमें अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, ये क्या होता है? देखो जैसे कि एक एंगल है, अब हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस कौन होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ट्राइंगल में, एक रेड ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो जहां भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या है रहता है? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आपको, ये कॉमन चीज है, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। और अगर 90 डिग्री नहीं दिया है तो जो सबसे बड़ी लाइन होगी, जैसे कि अगर यहाँ 90 डिग्री नहीं है तो यहाँ सबसे बड़ी लाइन क्या है? ये, तो ये भी हाइपोटेनियस हो सकता है। अब आपको पहचानना कैसे? जैसे कि अगर ये एंगल दिया हमें 45, अब बोला है कि फाइंड, तो ये एंगल से, तो ये एंगल 45 दिया है, ठीक है। तो ये एंगल के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये, तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल। जो भी एंगल फाइंड करना हो, उसके सामने जो भी होगा उसको अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें 90 डिग्री दिया और हमें पता है कि हाइपोटेनियस, तो अपोजिट उसके सामने क्या है? हाइपोटेनियस। और फिर इसी के जो बचा एंगल रहता है ना, बचा हुआ साइड, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो आपको पहचानना कैसे है?
एंगल है, एंगल के सामने हम सामने वाला हमेशा अपोजिट साइड होता है। फिर एंगल से जो एंगल है, अब इसमें दो लाइन जुट रही है, एक हमें पता है कि हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस आपको पहचानना कैसे हम सम करेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और जो बचा हुआ साइड रहता है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चर्च। एक चर्च है, एक पर्सन यानी एक लड़का है, एक चर्च से 80 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। ठीक है, लुकिंग एट हिज टॉप, यानी कि एक लड़का एक चर्च से 80 सेंटीमीटर दूर खड़ा होके चर्च का टॉप यानी चर्च का जो टॉप है उसको देख रहा है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ क्या है, 45 डिग्री हमें गिवन दिया है। फाइंड क्या करना है, चर्च की हाइट कितनी वो फाइंड करनी है। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक लड़का है, ये लड़का खड़ा है, यहाँ ये चर्च है। ठीक है, चर्च की बिल्डिंग, और लड़का चर्च का टॉप देख रहा है ये। तो यहाँ पे ये जो एंगल ये बन रहा है ना, ये तो हमें चर्च की यही बिल्डिंग का ये जो हाइट है ये फाइंड करना है। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं वापस। एक लड़का है, लड़का चर्च से 80 सेंटीमीटर दूर खड़ा है और वो चर्च का टॉप यानी जो भी टॉप होगा वो देख रहा है। टॉप आप कुछ भी ले लो, अगर यहाँ पे टॉप पे कोई मूर्ति बना चर्च पे तो वो देख रहा है। तो यहाँ से जो अब भी ये लड़का कहाँ देख रहा है, अपने से ऊंचा। तो मैंने बोला था अगर जब भी लड़का ऊपर देखे तो उसका मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिल गया, और एंगल कितने बोला है एलिवेशन, 45 डिग्री का। तो देखो डायग्राम किस तरह बनाना है आपको। ये इसको लेंगे ABC। ये लड़का है, A इज अ पॉइंट ऑफ पोजिशन ऑफ पर्सन, हमें और कुछ चीजें भी लिखना रहेगी। तो ये है, अब 80 सेंटीमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है चर्च और पर्सन के बीच में, और ये क्या है हाइट। तो हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 45 डिग्री का, ये भी गिवन दिया है। तो हमें एंगल दिया, हमें फाइंड क्या करना है ये। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस एडजेसेंट अपोजिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम चर्च का हाइट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल है, एंगल, अब इसके अपोजिट कौन है, CB, तो ये अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह अगर आता है तो इस तरह ये जो बनता है यहाँ पे हमेशा एक 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री, इसके सामने क्या है हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया, अपोजिट हाइपोटेनियस एडजेसेंट। तो ये वाला नीचे वाला, हमेशा जो जमीन वाला पार्ट होता है ना, नीचे का पार्ट, वो हमेशा एडजेसेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है हाइपोटेनियस। और हमें गिवन में देखो क्या दिया है, गिवन में डिग्री दिया है हमें, सॉरी ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस से एडजेसेंट। लेकिन हम यहाँ पे हमें ये साइड तो इसका कोई वैल्यू है नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं दिया है, हमें ये दिया है। तो आपको ये कैसे जानना है कि हम कब tan अप्लाई करेंगे, कब साइन और कब कॉस, कब इन अप्लाई हुआ। तो जिसका भी वैल्यू दिया ना उसके ही हिसाब से पता चलता है। जैसे कि यहाँ डिग्री है, डिग्री के सामने कौन सा साइड है, अपोजिट, और अपोजिट के सामने क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन एडजेसेंट साइड का हमें वैल्यू मालूम है। तो हम अपोजिट और अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, tan, ये tan का होता है। ठीक है, तो कुछ बातें वो लिखना जरूरी है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो चलो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखना है, डिस्टेंस कितना दिया, 80 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल भी दिया है, आपको यहाँ लिखना है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 45 डिग्री। ये गिवन आपको लिखना है। और कुछ ऐसी बात है जो और लिखना है, जैसे कि देखो अब हम सॉल्यूशन करते, फाइंड क्या करना है वो भी लिख दो। ये सब क्वेश्चन में गिवन सॉल्यूशन फाइंड कंपलसरी लिखो। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च, ये हमें फाइंड करना। और हाँ, डायग्राम बनाना कंपलसरी है, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको सम स्टार्ट करने से पहले ये सब क्लेरिफाई करना है कि AB क्या है, BC क्या है, AC क्या है, ये सब आपको यहाँ लिख के बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A, लेट A is the position of person,
जो ए है यहाँ ही से एक आदमी, देखो यहाँ पे एक पर्सन है, जो आदमी है वो खड़ा होकर चर्च का टॉप माला देख रहा है, तो ए क्या हो गया, उस पर्सन का पोजीशन हो गया, तो आपको ऐसा लिखना है। दूसरा ए बी क्या है, डिस्टेंस, तो लिखो सेगमेंट ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन। ठीक है, ये एक चीज लिखना है। एक और चीज लिखना है, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, सी बी, बी सी क्या है, सेगमेंट बी सी हिज हाइट ऑफ चर्च, ये भी आपको लिखना है। अब हमें तीन चीज पता चल गई, ये डिस्टेंस है, ये हाइट है, और ये पर्सन का पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और लिखना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो। अब हम द एंगल, ये भी लिखना जरूरी है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमेशा लिखना सब में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे इस डायग्राम में क्या है, बी ए सी, हमेशा जो भी जहां भी एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना है एंगल नेमिंग देते समय। जैसे कि यहाँ पे एंगल क्या कहाँ ए पे बन रहा है, तो हमें नेमिंग किस तरह देना है, बी ए सी, ए हमेशा बीच, जो भी एंगल पे एंगल बन रहा है, जो भी एंगल आप ले रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि ये एंगल का वैल्यू हमें पता ये एंगल है, तो उसको हमेशा बीच में रखना। तो जैसे कि एलिवेशन ऑफ एंगल क्या है हमारा, बी ए सी इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन का होता है, कॉस का होता है, एक टेन का होता है। लेकिन यहाँ पे टेन का क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी है और ये फाइंड करना और हमें एंगल दिया है। तो हमारे पास देखो अपोजिट है, एडजेसेंट है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका होता है, टेन टीटा का। तो यहाँ लिखो टेन टीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब टेन टीटा हमारे पास क्या है, टीटा का मतलब क्या होता है, जो डिग्री हमें दिया है, डिग्री कितना दिया, 45 डिग्री, तो यहाँ लिखो 45 डिग्री। अब अपोजिट क्या है हमारे पास, देखो ये डिग्री है हमारे पास, ये एंगल है, एंगल से अपोजिट कौन सा है, ये अपोजिट है, यहाँ लिख भी देता हूँ। जो भी एंगल के सामने होता है उसको हम अपोजिट, जैसे कि आप अपने घर के सामने किसी और को देखते हो तो वो क्या हो गया, अपोजिट, तो ये अपोजिट हो गया। अब हाइपोटेनियस में आपको बताया, जब भी एक इस तरह डायग्राम या ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो 90 डिग्री होता है ना उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। और नीचे वाला साइड हमेशा हमारा एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है अपोजिट साइड और एडजेसेंट, ये पूरा लिख दो, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ये दो लिखना है। फिर अपोजिट साइड, डिग्री का अपोजिट साइड कौन है, जो देखो हमें क्या यहाँ टेन टीटा, हमने टीटा क्या लिया 45 डिग्री, 45 डिग्री डायग्राम में कहाँ है, तो ये जो भी एंगल इसके सामने वाला कौन सा अपोजिट कौन सा है, ये बी सी, तो बी सी। एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी। अब 1045 क्या होता है, 1 होता है, जिसको नहीं मालूम वो जाके पढ़ ले। ठीक है, टेन का भी रहता है, साइन का भी रहता है, कॉस का भी रहता है, सबका एक ट्रिग्नोमेट्री बताया जाता है कि 1045 क्या है, 1030 क्या है, 1060 क्या है, 1090 क्या है। तो 1045 होता है 1। उसके बाद BC हमें फाइंड करना है, तो उसको ऐसे रखेंगे। ए भी हमें मालूम है 80, यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है। देखो 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ये आपको बताना है। अब 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 1 और BC, तो BC हमें कितना मिल गया, देखो BC हमें कितना मिला है 80। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है द हाइट ऑफ चर्च, इज 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कोई दिया है यूनिट्स, अगर यहाँ सेंटीमीटर तो आप यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हो, अगर नहीं दिया रहता तो हम यूनिट लिख देते। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एक पर्सन है, एक लाइट हाउस है। देखो मैं एक बनाता हूँ, जैसे कि ये लाइट हाउस है,
यहाँ से एक पर्सन, इस लाइट हाउस के अंदर एक पर्सन बैठा है। यहाँ से वो एक समुंदर में, ये समुंदर है, उसमें एक शिप देख रहा है वो, ठीक है, एक शिप देख रहा है। तो यहाँ से वो लाइट हाउस आपने देखा होगा पिक्चर में, मूवीज में, हर एक जगह लाइट हाउस बहुत, उसकी हाइट बहुत ऊंची रहती है, समुंदर उसके सामने नीचा होता है। तो ये पर्सन जो है वो लाइट हाउस में ऊपर से एकदम टॉप पे बैठकर एक नीचे समुंदर देख रहा है, उसमें एक समुंदर में एक शिप जा रही है, उसको देख रहा है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो जो पर्सन है लाइट हाउस में बैठकर नीचे देख रहा है समुंदर की ओर। समुंदर लाइट हाउस से ऊंचा नहीं होता है, वरना लाइट हाउस बनाने का कोई मकसद नहीं होगा। फिर लाइट हाउस इसलिए बनाया जाता है कि नाव को पास किया जा सकता है, जो शिप्स होती हैं, तो इसीलिए समुद्र से ऊंचा बनाया जाता है। तो वो ऊंचाई पे बैठ के एक नीचे की ओर देख रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री हमें बोला है। हाइट ऑफ द लाइट हाउस, अब जो ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस है ये कितना हमें बोला है, 90 मीटर। फाइंड हाउ दी फेयर द शिप फ्रॉम लाइट हाउस, यानी कि जो लाइट हाउस है और ये जो शिप है, जो पर्सन देख रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो मैं डायग्राम बनाता हूं। अब हमने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा एंगल जो भी इधर रहता है, ये एंगल उसके बाहर बनता है, यानी कि हमें एक लाइन और बाहर से इस तरह लेना होगा। देखो इस तरह बाहर से लेना पड़ेगा, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बाहर बनता है, ठीक है। तो एंगल कितना हमें बोला है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है। अब हम इसको नेमिंग देंगे, तो ए बी सी, इस तरह आपको नेमिंग देना, ए बी सी। ये लाइट हाउस का जो हाइट है वो हमें कितना बोला, देखो यहाँ पे लिखा है 90 मीटर्स। ये जो हमें बी सी है ये हमें फाइंड करना है। लेकिन हमने ये देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन में यहाँ पे एक एंगल था, तो उसके मदद से हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या एडजेसेंट का मदद लेके हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे फाइंड कर सकते कि नहीं। देखो यहाँ पे हमें तो एक वैल्यू एक साइड दिया है, ये साइड भी हमें नहीं मालूम, ये साइड भी नहीं मालूम, प्लस हमें यहाँ पे एंगल भी नहीं मालूम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से पैरेलल बताना पड़ेगा। तो आपको यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पे आपको डी लिखना होगा, ठीक है। अब चलो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, देखो हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना दिया हमें, हाइट ऑफ लाइट हाउस 90 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस, यानी कि लाइट हाउस और जो हमारी बोट, जो शिप है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया कि ये वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6.2, इसमें सबसे पहले आपको क्या, सबका पोजीशन, सबका नेमिंग बताना है कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, एंगल क्या है, ये सब आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ लिखो लेट ए बी हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये हो गया। दूसरा क्या है, बी सी। बी सी यहाँ आपको लिखना है सेगमेंट बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एल और शिप, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन है। और क्या लिख सकते हैं हम, देखो ए बी और बी सी, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर कुछ फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दो चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद आपको और क्या लिखना, देखो
अब ये दोनों हम क्या करेंगे, ये दोनों क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना एंगल, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सेगमेंट ए डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो जब ये आप हमेशा याद रखें, जब भी दो लाइन के बीच में ऐसा एक लाइन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल होगा ये इस एंगल को इक्वल यानी सिमिलर होता है, कॉन्कुरेंट होता है। जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बनते हैं, जैसे कि इस तरह एक पैरेलल लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल एक दूसरे को इक्वल होगा। तो जैसे कि ये एंगल है तो ये एंगल एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो हमने देखा ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो मैं यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना है बाय अल्टरनेट एंगल। और एक चीज और आपको लिखना है, जो ये सी है ना, ये क्या है, पॉइंट शिप का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शिप। तो जो सी है ये क्या बता रहा है, देखिए ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस में एक पर्सन एक वहां से एक शिप को देख रहा है। तो जो सी है यहाँ क्या है, हमारा शिप। तो हम एक चीज और लिखेंगे, इधर ही लिखता हूं मैं, ठीक है। जो ये पॉइंट सी इज पोजीशन ऑफ शिप। हमेशा याद रखना 3 पॉइंट आपको इस डायग्राम से ढूंढ कर लिखना रहेगा, चाहे कैसे भी 3 पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट सी इज द पोजीशन ऑफ शिप। अब ये शिप का पोजीशन है, ये हाइट है, ये डिस्टेंस, ये 3 चीज आपको हमेशा लिखना है। अब हमने ये बता दिया ये एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे को इक्वल हैं, किस कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल। अब ये हो गया हमारा, ये एंगल भी हमें मिल गया कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना दिया हमें, ही इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ही इज 60 डिग्री, कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे DAC। तो लिखो एंगल DAC इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको लिखना जरूरी है, मैंने ये बाद में लिखा, ये आपको पैरेलल से पहले लिखना था, तो ऐसा भी लिखोगे चलेगा। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो अब हमें एंगल है, एक साइड की वैल्यू है, ये साइड हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल के अपोजिट क्या है, AB। तो यहाँ लिखो, अब ये एंगल के अपोजिट है, पहले आपको समझना है। अब आपको ये सीखना है कि tan आएगा कि sin आएगा कि cos आएगा। तो सबसे पहले एंगल के अपोजिट क्या है, AB। अब मैंने आपको बताया जहाँ 90 डिग्री है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोथेनियस। ये हाइपोथेनियस है, ये अपोजिट है। और नीचे वाला जमीन वाला पार्ट, जो जमीन से टच वाला पार्ट होता है, वो हमेशा एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो इसके सामने क्या आ रहा है, अपोजिट। और इसके सामने अपोजिट के सामने क्या है, इस अपोजिट के सामने देखो 2 है, एक तो एडजेसेंट, एक हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू हमें मालूम है नहीं, तो हम उसको यूज तो नहीं कर सकते। लेकिन अपोजिट के सामने एक एडजेसेंट साइड है, ठीक है, इसको ही हमें फाइंड करना है। हमें ये मालूम है, ये मालूम है, और हमें फाइंड क्या करना है, एडजेसेंट साइड। इसलिए हम इस वाले साइड को लेंगे, ताकि इन दोनों को वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें ये साइड मिल जाएगा। हमें यही साइड फाइंड करना था। तो यहाँ लिखेंगे इन एंगल, ये भी लिखना जरूरी है, ABC, ये आपको लिखना है, इन एंगल ABC tan। अब tan क्यों आएगा, क्योंकि हमें हम ये वाला साइड ले रहे हैं और ये वाला साइड। तो जब भी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं तो उसमें tan आता है। तो tan थीटा अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, इस तरह आपको लिखना है। अब थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। ये आपको यहाँ पे लिखा होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60। तो हमें भी 60 लेना है। तो tan 60। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, एंगल का अपोजिट क्या है, जो हमारे पास ये डिग्री है, 60 डिग्री का अपोजिट क्या है, AB। तो AB हमारा हो गया। फिर एडजेसेंट साइड कौन सा है, BC। अब tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो √3 इंटू AB क्या है, देखो 90 डिग्री, सॉरी 90 मीटर है, BC, ठीक है। अब BC को हम ऊपर ले आएंगे इस तरह,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को उधर भेजेंगे और √3 को नीचे भेजेंगे, तो 90 डिवाइड बाय √3। अब √3 का एक वैल्यू है यहाँ पे देखो, लेकिन हम जो 1.73 है वो 90 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये √3 को ना ऊपर नीचे दोनों से √3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 90 इंटू √3, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जो भी नीचे नंबर होता है ना, या जो भी थीटा, tan थीटा कोई भी होता है, उसको हम ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं कुछ लाइन खींचता हूँ, पहले जगह कम पड़ गया। यहाँ पे देखो BC, अब ये √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी अंडर और दो अंडर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो √ हट जाएगा। कैसे, ये वाला √ ये वाला √ अब देखो कैसे, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कहीं शॉर्टकट में, इधर इतना बता देता हूँ। जैसे कि अब ये दोनों √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अंडर के अंदर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 3 जा क्या होता है √9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 इंटू √3 और नीचे आएगा 3, और 3 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास BC। अभी कितना हो गया हमारे पास 9 3 30। अब हमें बस √3 का वैल्यू हमें देखो क्वेश्चन में दिया है 1.73 को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं चलो। 1.73 इंटू 30, 0 0 0, 3 3 9, 3 7 21, तो 1 2, 3 1 3 और 2 यानी कि 5 हो गया। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू 0 9 1 5, ये हमारा वैल्यू होगा। अब पॉइंट देखो कितना है, पॉइंट कितने हैं नंबर के बाद, ये 2 नंबर के बाद, यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया BC का 51.90। कुछ दिया यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर, हाँ यहाँ पे कुछ दिया है मीटर दिया हुआ शायद, देखो मीटर दिया तो मीटर लिख सकते हो। तो आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन में था, देखो द डिस्टेंस बिटवीन, या तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फार द शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.90 मीटर, यानी कि आप इस तरह लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप। अब देखेंगे हमारा इस पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि 2 बिल्डिंग है एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं आपस में, फेसिंग ईच अदर ऑन रोड, बीच में इन दोनों बिल्डिंग की क्या है रोड है, और विद इन 12 जो विद उनका जो रोड, जिसे 2 बिल्डिंग है दोनों बिल्डिंग में जो गैप है, जो रोड बन रहा है, जो जितना रोड है वो कितना है 12 मीटर का रोड बना है दोनों के बीच में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, जो फर्स्ट बिल्डिंग है ना उसके टॉप पे विच 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सेकेंड फाउंड इज 60 डिग्री। यानी कि आप देखो एक ये बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं यह डायग्राम बनाता हूँ। एक ये बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, एक बड़ी और एक छोटी, यहाँ पे लिखा है 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड साइड। अब दोनों का रोड साइड कितना है वो भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 बिल्डिंग है, अब ये दोनों के बीच में कितना गैप है वो भी देख लो। 2 बिल्डिंग एक दूसरे को, अब आपको इसमें पहचानना कैसे कि दोनों बिल्डिंग का हाइट डिफरेंट कैसे, तो यहाँ पे लिखा है दोनों बिल्डिंग में गैप कितना है, यानी कि उसमें रोड का चौड़ाई कितना है 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच 10 मीटर हाई, ठीक है। देखो फर्स्ट बिल्डिंग विच 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ जो हमें फर्स्ट बिल्डिंग का ना हाइट दिया ना, जैसे कि यहाँ लिखा है विच 10 मीटर हाई, तो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग का है ना वो कितना मीटर हमें दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग से एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है कहाँ पे सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पर। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि हमारी जो सेकेंड बिल्डिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे जो इस वाले फर्स्ट बिल्डिंग से एक
फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन खड़े होकर सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। यहाँ से एक पर्सन खड़े होकर सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। और हमें फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, देखो विच इज़ 10 मीटर हाई बोला है। तो यहाँ से जो है फर्स्ट बिल्डिंग का हमें हाइट पता चल रहा है, दूसरे बिल्डिंग का हमें हाइट नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। एंगल बनाने के लिए हमें यहाँ एक लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकंड बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग। और दोनों बिल्डिंग में कितना डिस्टेंस यानी कितनी चौड़ाई दी थी, 12 मीटर का। तो हमें छोटी बिल्डिंग का हाइट मालूम है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी मालूम है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, यानी कि हमें ये पूरा फाइंड करना है। लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ कहाँ पे, यहाँ पे कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, अब हम पहले इसको नेमिंग देते ABCDE, इस तरह आप नेमिंग दिए। तो जो एंगल AD है वो किसको परपेंडिकुलर है, EC। तो यहाँ जब भी हमने देखा है इस तरह परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे एक 90 डिग्री क्रिएट होता है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री क्रिएट है। और फिर जब भी बिल्डिंग सीधी है, जब भी इस तरह बनता है तो ये जो एंगल बनता है क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा कैसी रहेगी, सीधी रहेगी। बिल्डिंग हमेशा इस तरह टेढ़ा नहीं होता है, हमेशा सीधा होता है और जमीन से टच होता है। तो जमीन और सीधा क्या होता है, 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो ये दोनों 90 डिग्री क्रिएट हो गया। अब ये तीन हमारे पास 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग साइड ऑफ आर रेड ट्राइंगल इज 90 डिग्री। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे डायग्राम को, ये नीचे वाले को प्रूफ करके एक रेड ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ये रेड ट्राइंगल होगा तो ये वाला जो ये साइड इस साइड को इक्वल होगा, ये साइड इस साइड को इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये साइड मिल जाएगा, एंगल भी है, और हमें ये साइड फाइंड करना है। हमें पूरा इसका क्या हाइट फाइंड करना है दूसरी बिल्डिंग का। तो हमें इस वाली साइड से ये वाली साइड मिलेगी। फिर हमें ये जो ट्राइंगल प्रूफ किया हमने, ये 10 को इससे सिमिलर बताया, तो इसको आपस में प्लस करके हमें सेकंड बिल्डिंग की हाइट पता चलेगी। तो चलो करते हैं। मैं सबसे पहले बकेती कम करता हूँ, लिखता हूँ कि क्या क्या मेन पॉइंट है लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है गिवन क्या है, देखो विड्थ कितना दिया दोनों में, 12। उसके बाद हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग कितना दिया है, 10, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। देखो SB यानी सेकेंड बिल्डिंग, हमें ये फाइंड करना। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि 3 चीज ऐसा लिखना है, सबकी नेमिंग बताने की कौन से क्या चीज है। तो AB क्या है, लेट सेगमेंट AB his height of फर्स्ट बिल्डिंग लिख सकते हो, या तो स्मॉलर बिल्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, सेगमेंट BC his width of road between बोथ बिल्डिंग लिख सकते हो, बोथ बिल्डिंग। ये आपको खुद लिखने आना चाहिए, ठीक है, आपको समझ के लिखना चाहिए। ये 2 हो गया। तीसरा हमें क्या लिखना है, सेगमेंट EC, CE भी लिख सकते हो। CE क्या है, हिज हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, ये आपको लिखना है। हमने 3 पॉइंट लिखा, 1 2 3। मैं इसको नंबरिंग भी दे देता हूँ, 1 2 3, इस तरह हमने लिखा। यहाँ पे एक लाइन मारेंगे, थोड़ा सा हिल गया बुक, लाइन मारेंगे ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में और समझने में भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लाइन मार देता हूँ, क्लेरिफाई होगा कि सॉल्यूशन क्या है। देखो ये इतना हमारा डायग्राम था, ये गिवन और फाइंड, ये सॉल्यूशन है यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्यूशन है, हमें 3 चीज़ पता चल गया कि AB क्या है, स्मॉलर बिल्डिंग,
ग्रेटर बिल्डिंग या तो फर्स्ट बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग भी लिख सकते हो, ये दोनों के रोड के बीच का दोनों का डिस्टेंस है। अब हमें लिखना एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन से पहले हमें इस पूरे इसको क्या करना है, इट इज़ अ रेड ट्राइंगल बताना है। तो उससे क्या पता चलेगा, देखो यहाँ लिखो आप, इसमें टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है ना कि टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बोल दिया कि ये क्या है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल या रेड ट्राइंगल बोल दिया, ठीक। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो जिसको प्रूव करना है, जैसे कि ये तीनों एंगल हमें पता है, ये कैसे बिल्डिंग के वजह से हमें पता चला, और ये कैसे परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन इस वाले लाइन को क्या है परपेंडिकुलर। तो ये भी आपको लिखना रहेगा, ये भी लिख लो कि ए डी परपेंडिकुलर किसको है, ई सी, ये आपको लिखा। तो इससे क्या पता चला, ये एक 90 डिग्री हमें बना है, ये पता चला। तो ये 390 डिग्री है, फिर ये तीनों को क्या करेंगे इक्वल, ये चारों एंगल को एक साथ क्या करेंगे इक्वल लिखेंगे, बोलेंगे कि इट इज़ अ रेड ट्राइंगल, फिर रीजन देंगे रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है। तो आपको अगर प्रूफ करके लिखना है तो प्रूफ करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो क्या कि एंगल ADCB क्या है, ही इज एन रेक्टेंगल। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया इसलिए मैं उसी तरह करा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि हमारे सर ने जो सिखाया था वो प्रूफ करके सिखाया था कि ये चारों साइड एंगल है, इसको प्रूफ करो कि 90 डिग्री है, उसके बाद ही क्या होगा, ये एक रेड ट्राइंगल होगा। तो हमें 3 साइड तो मालूम है, एक साइड हमें बताना रहेगा, तो बोलेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ अ रेड ट्राइंगल इज 90 डिग्री। अब ये पता चल गया कि एक रेड ट्राइंगल है, तो मुझे ये भी, तो ये वाला साइड इस वाले साइड को क्या होगा पैरेलल, यानी कि एक कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, एक स्क्वायर के चारों साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो रेड ट्राइंगल का ऊपर वाला बड़ा होता है और ये वाला छोटा होता है, तो ये वाला इसको सेम होगा, ये वाला इसको सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेगमेंट AB इक्वल टू सेगमेंट DC, तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा 10, ठीक है। फिर उसी तरह सेगमेंट BC इक्वल टू सेगमेंट AD कितना होगा 12। तो अब ये भी 12 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना दिया, देखो क्वेश्चन में कितना दिया हमें 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ क्रिएट हो रहा है, मेजर एंगल EAD कितना दिया 60 डिग्री। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ एंगल है, एंगल के सामने क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। अब हमें ये पूरे बड़ी बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इतना पार्ट मालूम है, लेकिन इतना पार्ट हमें फाइंड करना है। तो इसके सामने क्या है अपोजिट, तो ये अपोजिट हो गया। अपोजिट हमें एंगल मालूम है, लेकिन हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमें मालूम है नहीं मालूम है, तो इसीलिए हम एडजेसेंट का मदद लेंगे। तो जब भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता तो उसमें कौन सा एंगल लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना इन एंगल ADE, फिर यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा क्यों ले रहे हैं आपको मालूम है, क्योंकि हमारे पास कौन से साइड है, एक अपोजिट साइड है और एक एडजेसेंट, इन दोनों को और डिग्री यानी कि एंगल के साथ मिलकर हम क्या फाइंड करें, ये वाला साइड फाइंड करें। अगर हम ये वाला साइड ले और ये वाला साइड ले तो इसमें हमें ये साइड मिलेगा, तो इस साइड की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें ये साइड फाइंड करना है, इसलिए हमने ये साइड और ये साइड को लिया। तो ये जब भी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एडजेसेंट होता है तो वहाँ पे tan थीटा आता है। तो tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो जब भी ये दोनों आते हैं तो हमें वहाँ पे tan थीटा लेना पड़ता है, और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया 60 डिग्री। तो यहाँ लिखो 60 डिग्री। अपोजिट साइड हमें क्या है DE, और एडजेसेंट साइड क्या AD क्या है हमारे पास, यहाँ पे AD लिखो। अब tan 60 क्या होता है √3, DE हमें फाइंड करना है। उसके बाद AD हमें दिया 12, तो DE इस तरह लिखो √3 × 12। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका √3 का वैल्यू दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं दिया है नहीं,
तो हम इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू यही आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3 इंटू 12 ये हमारा आंसर आया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें अंडर रूट 3 किसका डी ई मिल गया प्लस डी सी मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ई सी, यानी कि हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो ई सी, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक रीज़न लिखना है, यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है दोनों में कि अपोजिट साइड ऑफ अ रेड, यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, रेड ट्राइंगल ही इज इक्वल, ये आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, आपको बताना है कि आपने ये दोनों को इक्वल कैसे किया। तो अपोजिट साइड ऑफ अ रेड ट्राइंगल इज इक्वल। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ई सी हमें फाइंड करना है, यानी कि पूरा हाइट बिल्डिंग का फाइंड करना है। तो ई सी इक्वल टू ई डी प्लस डी सी। अब ई डी यानी कि डी ही वही होता है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो ई डी कितना है हमारे पास 12 अंडर रूट 3, इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस डी सी कितना है हमारे पास 10 है। अब यहाँ पे देखो 12 अंडर रूट 3 प्लस 10 है, तो ये इसका प्लस होगा नहीं होगा, अगर 10 के साथ अंडर रूट 3 होता तो शायद प्लस होता, लेकिन ये प्लस नहीं होगा, तो आपका वैल्यू यही आएगा ई सी। इसको रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका आंसर है। लास्ट में क्या लिखना है आपको, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 12 अंडर रूट 3 प्लस 10। अब यहाँ पे कोई कुछ दिया है मीटर, तो आपको मीटर लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।